सुनो कहानी अम्मा से। प्यारे बच्चों, आप सबको ढेर सारा प्यार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पंचतंत्र की कहानियों में से एक, बुद्धिमान सियार। एक समय की बात है कि जंगल में एक शेर के पैर में कांटा चुभ गया। उसके पैर में जख्म हो गया और शेर के लिए तो दौड़ना बहुत मुश्किल हो गया। वो बेचारा लंगड़ा कर मुश्किल से चलता। और ये तो आपको पता ही है कि किसी भी जानवर को शिकार करने के लिए तो दौड़ना पड़ता है। वो तो मुश्किल से लंगड़ा के चल पा रहा था, दौड़ता कैसे? कई दिनों तक वो शिकार नहीं कर पाया और भूख के मारे उसकी बुरी हालत हो गई। आपको पता है कि शेर मरा हुआ जानवर नहीं खाता है, वो खुद शिकार करता है और उसको खाता है, और ना ही वो किसी और का शिकार किया हुआ जानवर खाता है। बेचारा लंगड़ा शेर जंगल में भटकने लगा कि चलो किसी घायल अथवा मरे हुए जानवर ही हमको मिल जाए तो मैं वही खा लूं। पर उसे कोई नहीं मिला। एक दिन धीरे धीरे अपने पैर घसीटता हुआ वो एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा बहुत गहरी और पतली थी। उसने उसके अंदर झांका। गुफा खाली थी, पर उसको ऐसा लगा कि इसमें कोई जानवर रहता है। उस समय वो जानवर शायद खाने की तलाश में बाहर गया हुआ था। शेर चुपचाप गुफा के अंदर गया और जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि जो भी जानवर यहाँ रहता है वो जब आएगा तो मैं उसको दबोच लूँगा और मैं खा लूँगा। सचमुच उस गुफा में एक सियार रहता था जो दिन में बाहर निकलता था और रात को लौट आता था। उस दिन भी जब सियार वापस आया तो उसने अपनी गुफा के बाहर किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान देखे। उसने देखा कि वो निशान गुफा की तरफ तो जा रहे हैं, पर वो गुफा की तरफ से बाहर नहीं आ रहे हैं। उसको लगा कि हो ना हो कोई जानवर उसकी गुफा में छुप कर बैठा है। उसने सोचा कि अब ये कैसे पता करूं कि गुफा में कोई है कि नहीं है। तो उसको एक आइडिया आया। उसने जोर से चिल्लाकर आवाज दी, गुफा, ओ गुफा! गुफा में चुप्पी छाई रही। उसने फिर पुकारा, अरे ओ गुफा, तू बोलती क्यों नहीं? अंदर शेर चुपचाप बैठा था। भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वो तो इंतजार कर रहा था कि कब सियार अंदर आए और वो उसको मारकर अपने पेट में पहुंचाए, इसलिए वो काफी उतावला भी हो रहा था। सियार एक बार फिर जोर से बोला, ओ गुफा, रोज तो मेरी पुकार के जवाब में मुझे अंदर बुलाती है, आज चुप क्यों है? मैंने पहले ही कह रखा है, जिस दिन तू मुझे नहीं बुलाएगी उस दिन मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अच्छा, तो मैं चला। ये सुनकर शेर हड़बड़ा गया। उसने सोचा शायद गुफा सचमुच सियार को अंदर बुलाती होगी। ये सोचकर कि कहीं सियार सचमुच न चला जाए, उसने अपनी आवाज बदलकर कहा, सियार राजा, मत जाओ, अंदर आओ ना, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। सियार शेर की आवाज पहचान गया और उसकी मूर्खता पर हंसता हुआ वहां से चला गया और फिर लौटकर नहीं आया। मूर्ख शेर उसी गुफा में भूखा प्यासा मर गया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है
कि हमें अपने जीवन में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सतर्क मतलब अलर्ट रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है, वो कभी नहीं हारता, कभी मार नहीं खाता। तो ये थी कहानी बुद्धिमान सियार की। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।